ये जो रोज की आपाधापी में जो फंस गए हैं हम लोग ना, हम सब लोग रोज की आपाधापी, सुबह से शाम, शाम से रात, रात से शाम, वही एक चक्र में फंस गए हैं। वो केवल और केवल मन के कारण। जो मन की गति है ना, सबसे तेज गति है इस संसार में। लोग कहते हैं लाइट की गति बहुत तेज होती है, ना बाबा ना। मन की गति बहुत तेज होती है। यहां से बैठे बैठे आप वृंदावन जा सकते हो, घर बैठे बैठे आप प्रयागराज, त्रिवेणी में गंगा स्नान कर सकते हो। यही मन गोवा में भी ले जाके समुद्र स्नान करवा सकता है भैया। तो कहते हैं ना, ये जो मन है ना, केवल बैठे बैठे कहीं नहीं जाना, लेटे लेटे बैठे बैठे मन की गति बहुत तेज है। बहुत अच्छा है, मन की गति तेज है। लेकिन क्या करते हैं हम लोग, मन को सही डायरेक्शन में यूज नहीं करते। इसीलिए हमारे द्वारा जो छोड़ा गया तीर है हम पे ही आके लगता है, और संसार की आपाधापी में फंस जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। चिंता, चिंता, चिंता में डूब जाते हैं। और यदि मन को संभाल लिया आपने ना, मन की गति को सही कर लिया, कंट्रोल कर लिया। कंट्रोल जैसे कहते हैं ना, एक घोड़ा होता है, घोड़े की रेस जब होती है ना, सबसे ज्यादा दांव घोड़े पे नहीं लगाया जाता। जो घोड़े की सवारी करता है, जो उसका वाहक होता है, जो उसको कंट्रोल करता है, उस पे लगाया जाता है। आप तो बोलोगे तो घोड़ा को दौड़ना है भैया। तो घोड़े की दौड़ में उस पे जो बैठा है वाहक, जो ड्राइवर बोलोगे आप आसान भाषा में, उस पे दांव क्यों लगाया जाता है, उसको सिलेक्शन क्यों किया जाता है, सही बंदा क्यों ढूंढा जाता है? वो इसलिए ढूंढा जाता है, उसके हाथ में घोड़े का पूरा कंट्रोल होता है। घोड़े का पूरा कंट्रोल उसके हाथ में होता है। यही है भैया, बहुत अच्छी चीज दी है मेरे कृष्ण, मेरे गोविंद ने, मन। और ये हर किसी के पास नहीं होता, और हर किसी का मन उतना डेवलप भी नहीं होता। पशु पक्षियों को देखा है ना, उनका मन उतना डेवलप नहीं होता। उनके पास हर पल हर क्षण भय भय समाहित होता है। एक बिल्ली को देखी है ना आपने, जब भी देखो घबरा जाती है। कुत्ते को देखो घबरा जाते हैं। गौ माँ भी घबरा जाती है, याद रखिएगा। तो जितने जानवर पाए गए हैं इस संसार में, जितने भी जानवर में, उनमें भय, मन में हमेशा उनके भय रहता है। कबूतर को देखा होगा आपने, घर के आसपास थोड़ा सा गए तो भाग जाता है, ऐसे लग रहा है जैसे आप खा जाओगे उसे। यही दुनिया की रीत है। और हम सब लोगों ने मन को बहुत ज्यादा डेवलप किया है, यही मानव जीवन का सबसे बड़ा अमृत है। लेकिन क्या किया है हमने, मन को ना पढ़ के, हाँ, मन की पढ़ाई ना करके हमने भौतिक सुख सुविधाओं की पढ़ाई बहुत कर ली है। लोगों ने बीए किया, बीकॉम किया, एमए किया, पीएचडी किया, इंजीनियरिंग की, डॉक्टरी की पढ़ाई की, और क्या नहीं पढ़ते ही जा रहे हो। अरे भैया, कितना भी पढ़ लोगे ना, आखिरी में ये आपको मन का खेल से ही निपटना है। और इस मन के खेल में जो जीत गया, वो संसार जीत गया, हरि जीत गया, सुख शांति समृद्धि जीत गई। कहते ना, पूरे संसार की संपत्ति भी आ जाएगी, लेकिन एक मन आपके हाथ में नहीं रहेगा, तो आप जीरो बटा जीरो हो, जीरो बटा जीरो हो। कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। पूरे संसार की संपत्ति मिलने के बावजूद यदि आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है, तो जीरो मिलेगा। बहुत सारे शासक हुए हैं इस संसार में, बहुत सारे शासक हुए हैं जिन्होंने पूरे संसार को जीत लिया। हाँ बाबा, हम तो एमपी, एमएलए, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर तक रहते हैं, उन्होंने पूरे संसार को जीत लिया। एक छत्र राज, एक छत्र राज था। लेकिन मन काबू में नहीं था, मन काबू में नहीं था। तो संसार जो जीत लिया, लेकिन अपने आप से हार गए, अपने आप से हार गए। बहुत सारे हिस्ट्री में आपको, बहुत सारे हिस्ट्री में दर्शन मिलते हैं ऐसा शासकों का, बहुत सारे। तो इसलिए कहा गया है, मन की पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, बहुत इजी है। इसीलिए तो हम, और इजी इसलिए है क्योंकि हम सब जो हैं सनातनी हैं, हिंदू धर्म में हम सबका जन्म लिया है। पहले तो इस चीज को आपको भरपूर विश्वास होना चाहिए हर पल हर क्षण, कि हमारा जन्म जो हुआ है
दुनिया की सबसे अच्छी जगह पे जन्म हुआ है, सबसे अच्छी मातृभूमि पे हमारा जन्म हुआ है, सबसे अच्छा हमारा कल्चर है, सबसे अच्छे हमारे ऋषि संत हैं। उनको उठकर हर पल हर क्षण नमन किया करो भैया। ये हमारे ऋषि संत हैं जिन्होंने हमें एक, कहते ना, फॉर्मूला बना के दे दिया है जीवन जिया कैसे जाए। लेकिन हम क्या हो गए, पाश्चात्य सभ्यता के बहुत ज्यादा फॉलो करने लगे हैं, उसी को समझने लगे हैं, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत है ना। जो दिखता है वो ऐसा होता नहीं। उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े प्लेन हैं, बड़ी बड़ी सुविधाएं हैं, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी है। तो हमको क्या लगता है कि वो हमसे आगे हैं और हम सब उनको पीछा करते रहते हैं। लेकिन भूल जाइएगा, कितनी भी टेक्नोलॉजी लेके आइएगा, पूरी लड़ाई रह जाएगी मन से। और जो मन से हारा वो दुनिया से हार जाएगा। पूरे यूरोप में देख लीजिए, पूरे अमेरिका में देख लीजिए, सबसे ज्यादा सुसाइडल अटैक होते हैं। अरे अपने ही बंदूक से अपने आप को मार डालते हैं। इतनी खतरनाक स्थिति हो गई है। 20-22 साल के लड़के बंदूक लेके निकल जाते हैं, शॉपिंग मॉल में धर 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 गोली मार देते हैं। हमारे भारत देश में मेरे कृष्ण मेरे गोविंद, राधा रानी और हमारे ऋषि संतों की बहुत कृपा है कि ऐसी स्थिति अब तक नहीं आई है। अब तक ना जाने कब आ जाए, क्योंकि हम पाश्चात्य सभ्यता में डूब गए हैं। तो हमसे, आप सबसे यही निवेदन करेंगे, अपने ऋषि संतों को बहुत ज्यादा माना करो, बहुत ज्यादा सम्मान दिया करो। ये ऋषि संत जो हम बात कर रहे हैं, कोई ऑरेंज कपड़ा भगवाधारी हो गया, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, वो भी संत हैं। लेकिन हम उन वैज्ञानिक की बात कर रहे हैं, हमें जिन्होंने हिंदू संस्कृति के इतने मीठे बोल दिए हैं, अपने भगवान पे विश्वास जगाने का जो मंत्र दिया है, उसकी बात कर रहे हैं। बाकी तो आजकल कहते हैं ना, ठगवा लोग बैठ गए हैं, बहुत ज्यादा ठग रहे हैं, आपके मन को चुराने वाले बैठ गए हैं, उनसे बचिएगा। क्योंकि रावण भी जो आया था ना मेरी सीता मैया के पास, तो वो भी ऑरेंज कलर, भगवा कलर पहन के आया था। अरे भैया, मेरी माँ सीता कौन है? जिसके साक्षात पति परमेश्वर श्री राम हैं। इसके पति श्री राम है, लेकिन वो भी पहचान नहीं पाई कि उसके मन में क्या है। क्योंकि उनका ध्यान पूरा पूरा किस पे गया? उसके भगवा कलर पे गया। तो कहते हैं ना, ये सब चीजों से तो हमें बच के रहना पड़ेगा। अपने दिमाग की बत्ती हमेशा जलाए रखनी पड़ेगी, अपने मन को काबू रखना पड़ेगा। कलर के बेसिस पे मत चले जाइएगा कि वो भगवा कलर पहना है तो भैया सब अच्छा होगा, ना बाबा ना। बहुत चोर जाकू भी घूम रहे हैं इस कलर में, क्योंकि उनको मालूम है हमारी श्रद्धा भक्ति उस कलर में है। हम भी जिस मंदिर के झंडा देखते हैं वहां सिर झुक जाता है। जिस भी साधु संत भगवा कलर में देखते हैं, हमारा भी शरीर झुक जाता है, मस्तक झुक जाता है उनके सामने। लेकिन भैया, कोई भी डिसीजन लेने से पहले हम अपने मन को कंट्रोल करते हैं, और मन को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, मन की लगाम मेरे कृष्ण मेरे गोविंद के हाथ में दे दीजिए। मेरे कृष्ण मेरे गोविंद, मेरी राधा रानी जो है ना, सबसे अच्छी घोड़े की वाहक है। क्योंकि हम जो हैं घोड़े की तरह भाग रहे हैं, उसकी जो सवारी करते हैं वो मेरे कृष्ण मेरे गोविंद है। जैसे अर्जुन ने की है भैया, अर्जुन ने यही किया है, कुछ नहीं किया। अपने घोड़े की लगाम जो है, अपने मन की लगाम जो है, मेरे कृष्ण मेरे गोविंद को दे दी है, और सारा युद्ध जीत लिया है। कुरुक्षेत्र में चारों तरफ योद्धा है, बड़े बड़े योद्धा हैं। यही हमारा जीवन है, चारों तरफ। कोई अपने फैमिली से परेशान है, कोई बच्चों से परेशान, कोई पति से परेशान, कोई अपने काम से परेशान, कोई अपने हेल्थ से भी बहुत परेशान चल रहा है, कोई जमीन जायदाद से परेशान। और जो परेशान नहीं है वो टीवी देख देख के परेशान हो जा रहा है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ पढ़ के परेशान हो जा रहा है। क्योंकि मन को परेशान होने की आदत सी हो गई है, बीमारी सी हो गई है। मन को जब तक परेशानी ना मिले तब तक मन भटकता रहता है, भटकता रहता है। इसीलिए कहा गया है, मन की जो लगाम है, मेरे कृष्ण मेरे गोविंद राधा रानी जो भी आपके
जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जिस भी ईश्वर की पूजा करते हैं, मेरे राम, मेरे हनुमान, मेरी माता जानकी की पूजा करते हैं, माता जगदम्बे, मेरे भोले शिव शंकर की पूजा करते हैं, जिस भी इष्ट को मानते हैं ना, उस पे समर्पित हो जाए, वो आपके सारथी बन जाएंगे। और जिस दिन वो आपके सारथी बन जाएंगे, आपका मन कंट्रोल हो जाएगा, जीवन को एक धारा मिल जाएगी, एक प्रवाह मिल जाएगी, और जीवन ऐसे चलेगा जैसे मेरे कृष्ण, मेरे गोविंद चला रहे हैं। कोई एफर्ट नहीं लगेगा, बिना एफर्ट के, कोई भी आपको बल नहीं लगाने पड़ेगा, जीवन बहुत आसान से चलता जाएगा। चाहे मौसम कोई भी रहे, ऑफिस में कोई भी परेशानी रहे, आपको टच नहीं कर सकेगी। यही तो वादा है मेरे कृष्ण, मेरे गोविंद का, हमारे सनातन धर्म का। यदि आप धर्म की पताका फहराओगे, तो धर्म आपकी रक्षा खुद करेगा। कहते हैं ना, धर्म के आगे झुकना सीखो, प्रणाम करना सीखो ऋषि संतों को, हर पल हर क्षण ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रणाम करो, गंगा यमुना सरस्वती कावेरी कृष्णा गोदावरी नर्मदा मैया को प्रणाम करो, जगत जननी को प्रणाम करो, पेड़ पौधों की सुरक्षा किया करो, पेड़ पौधे लगाया करो, ये हमारी जगत जननी है। इसी के थ्रू जीवन प्रवाह होता है भैया। ये देखोगे, आप ऑटोमेटिकली आपकी रक्षा करते चले जाएंगे। जैसे जैसे आप सोचोगे उनके बारे में अच्छा ना, वो भी सोचेंगे आपके बारे में अच्छा। यही तो है, गिव एंड टेक संसार है भैया। एक सांस देते हैं तो एक सांस लेते हैं। चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो अदानी हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर, एक ही पल में दो सांस नहीं ले सकता। मेरी माता जानकी जगत जननी की कृपा है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, सांस लेने की प्रक्रिया बड़ी प्यारी प्रक्रिया बताई गई है, सब बराबर हो जाते हैं भैया। तुम भी एक सांस लोगे, मैं भी एक सांस लूंगा, यही गोविंद की कहानी है भैया। सब पे बराबर की दृष्टि है, जैसे मेरे सूरज है ना, सब पे बराबर की दृष्टि है। ये नहीं देखते अमीर का घर है, इसी को धूप दूं, नहीं बाबा, उसके बाजू में झोपड़ी है, बराबर सूरज की रोशनी आती है। सुबह निकला तो करो, मेरे सूर्य देवता को जल चढ़ाया तो करो, गंगा यमुना सरस्वती कावेरी कृष्णा नर्मदा कह के पावन तीर्थों को नमन किया करो, पूर्वजों को नमन किया करो। देखते जाओगे, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी, और मन कंट्रोल हो जाएगा। राधा राधा लिखा करो, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, वृंदावन धाम की जय हो, राधा रानी की जय हो, जय हो, जय हो।